हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए होंगे। 2024 आप लोगों का इलेक्शन ईयर होने की वजह से आप लोगों को अलग अलग फील्ड में हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल रही है और अच्छी अच्छी वैकेंसी के साथ देखने को मिल रही है। 2 से 3 महीने की तैयारी के अंदर आप लोग इसमें डेफिनेटली सेलेक्ट होने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों को फरवरी 2024 की टॉप 4 वैकेंसी के बारे में बताऊंगी, जिसका एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाएंगे और इसका फॉर्म आप लोग आज ही जाकर भर दें। ये काफी अच्छी और सुटेबल जॉब आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसएससी फेज 12 की, जिसका आप लोगों की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी है और साथ के साथ इसके एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि आप लोगों की 6, 7 और 8 मई को होनी है और आप लोगों के पास अब 3 महीने का टाइम इसमें बचा हुआ है। एसएससी फेज 12 की अभी ऑफिशियली वैकेंसी तो अनाउंस नहीं हुई है कि आप लोगों की कितनी पोस्ट आई है इसकी, लेकिन हाँ, हर साल आप लोगों की 4 से 6 हजार के बीच में इसकी पोस्ट आती है। पिछले साल आप लोगों की 5300 प्लस पोस्ट आई थी और इसमें कंपटीशन आप लोगों का इतना हाई नहीं होता है। इसमें जो फॉर्म फिल करने वालों की जो संख्या होती है वो करीबन आप लोगों की 10 से 12 लाख के बीच में ही होती है। अब बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया की कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। तो जिनकी भी एज यूआर में 18 से 30 साल है वो सभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, इसके एग्जाम पैटर्न में आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। वहीं आप लोगों से इसमें मैथ्स 25 नंबर की पूछी जाती है, इंग्लिश 25 नंबर की, जीएस 25 नंबर की और रीजनिंग आप लोगों से 25 नंबर की पूछी जाती है और आप लोगों की मेरिट भी इसी में से बनती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिनके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, तो ये सभी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर कोई 10th लेवल से इसका फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए अलग से एग्जाम होता है और उसकी मेरिट भी अलग ही से डिसाइड होती है। साथ में जो 12th पास है उसका 12th पास का एग्जाम होता है और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने करी हुई है तो उनका ग्रेजुएशन बेस का ही लेवल का आप लोगों का एग्जाम करवाया जाता है। साथ में इन तीनों फील्ड की अलग अलग आप लोगों की मेरिट डिसाइड होती है। उसके बाद इसमें आप लोगों का फिजिकल नहीं होता है, सीधा आप लोगों का एग्जाम होता है। उसी की बेसिस पे आप लोगों की मेरिट लग जाती है और आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों की सेलेक्टेड पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वैकेंसी की, जो कि आप लोगों की एसएससी सीपीओ की है, जिसके फॉर्म आपके 15 फरवरी से आने हैं और आप लोगों की लास्ट डेट फॉर्म की 15 मार्च तक रहने वाली है। इसमें दिल्ली पुलिस एसआई भी बनते हैं, जो आप लोगों की 93 पोस्ट इस बार आई है और आप लोगों के इसमें अदर फोर्सेज की जो पोस्ट है वो कितनी आई है अभी रिवील नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन आप लोगों की अप्रोक्सीमेट इसका जो अंदाजा है वो आप लोगों की 1800 प्लस वैकेंसी का। बात करूं इसके एज क्राइटेरिया की, तो इसमें आप लोगों का 20 से 25 साल यूआर कैंडिडेट का रखा गया है। वहीं आप लोगों का रिजर्वेशन 3 साल का ओबीसी का और एससी एसटी का 5 साल का रिजर्वेशन इसमें भी दिया जाता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। और बात कर ले इसकी सैलरी की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को इसकी सैलरी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसका आप लोगों का 4200 पे ग्रेड की जॉब होती है, जिसमें आप लोगों का बेसिक 35,400 होता है। मतलब कि कुल मिलाकर इन हैंड आप लोगों के पास जो फर्स्ट स्टार्टिंग में शुरू में लगते से आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों की करीबन 60,000 प्लस आप लोगों को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, इसमें आप लोगों का 4 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला आप लोगों का प्री होता है, उसके बाद फिजिकल करवाया जाता है, उसके बाद आप लोगों का मेंस रिटन एग्जाम कराया जाता है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल डीवी करवाया जाता है। देखिए, प्री भी आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है और मेंस भी आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन करवाया जाता है। इसमें फिजिकल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आप लोगों की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इसमें और साथ में हमारी दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें आप लोगों को प्री में आपका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो किस तरीके का पहले मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। प्री में आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं, जिनको करने के लिए आप लोगों को 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 होती है। उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद आप लोगों का मेंस आता है, जिसका एग्जाम पैटर्न इस अकॉर्डिंग है। आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं और ये कंप्लीटली आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है इंग्लिश के अलावा, कंप्लीटली आप लोगों को इसमें इंग्लिश ही देखने को मिलती है। अगर आप लोग पुलिस फोर्स और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में अगर सब इंस्पेक्टर की रैंक में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एसएससी सीपीओ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1850 प्लस आप लोगों को इसमें सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं फरवरी की टॉप 3rd वैकेंसी की, जो कि DSSS एमटीएस की वैकेंसी है, जिसके
फॉर्म निकले हुए हैं और इसमें आप लोगों की जो टोटल पोस्ट है वो 567 टोटल वैकेंसी है इसमें, और आप लोगों के फॉर्म भी इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके आप लोगों की फॉर्म भरने की डेट 8 फरवरी से है और लास्ट डेट आप लोगों की इसकी 8 मार्च तक है। तो इससे पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दें, और ये वैकेंसी आप लोगों की DSSB के 15 डिपार्टमेंट में निकली हुई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी काफी अच्छी पोस्ट है, चाहे वो फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हो, या फिर आप लोगों के सोशल वेलफेयर की हो, या फिर प्लानिंग की हो, सभी अच्छी पोस्ट है। और जॉब लोकेशन भी दिल्ली ही होगा आप लोगों का लाइफ टाइम, जो कि दिल्ली NCR वगैरह के आसपास के हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बात करें इसकी सैलरी की, तो आप लोगों को 35,000 समथिंग इसकी सैलरी मिल जाती है, और आप लोगों का ड्यूटी टाइमिंग भी आप लोगों का जनरल शिफ्ट होती है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है। बात करूं इसमें आप लोगों की एज क्राइटेरिया की, तो इसमें आप लोगों का 18 से 27 साल वैसे तो एज मांगी गई है, लेकिन कुछ पोस्ट में आप लोगों की 18 से 25 साल भी रखी गई है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों की 27 साल ही रखी गई है। बाकी आप लोगों को कैटेगरी वाइज इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब बात कर लेती हूँ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जिसने भी 10th पास किया हुआ है वो इसका फॉर्म इजीली फिल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए आप लोगों से 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं, जिसमें आप लोगों से जनरल अवेयरनेस जो कि GA, जिसमें 40 नंबर की पूछी जाती है, मैथ 40 नंबर की पूछी जाती है, रीजनिंग 40 नंबर की, और इंग्लिश आप लोगों से 40 नंबर की, और हिंदी भी आप लोगों से 40 नंबर की पूछी जाती है। और आप लोगों की इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, और आप लोगों का इसका एग्जाम भी जून जुलाई के अराउंड करवा लिया जाएगा। DSSB MTS का फॉर्म जो भी 10th पास है वो फिल जरूर करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेलवे के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकली है 12th पास वालों के लिए, वो है आप लोगों की रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसमें मैं खुद सेलेक्टेड थी। तो आप लोगों के लिए इससे अच्छी जॉब 12th पास रेलवे के अंदर और नहीं हो सकती। देखिए 2019 में RRB टेक्नीशियन की काफी कम पोस्ट आई थी, करीबन आप लोगों की 4,500 से 5,000 के बीच में पोस्ट आई थी। और आप लोगों की इस बार चाहे आप लोग इसका रेलवे का डिले मान ले या फिर आप लोग इलेक्शन ईयर मान ले, तो लेकिन इस बार आप लोगों की रेलवे में काफी अच्छी वैकेंसीज आई है। लेकिन आप लोगों की सबसे अच्छी पोस्ट जो रखी गई है, इसमें आप लोगों की 9,000 पोस्ट टेक्नीशियन की रखी गई है, जिसके आप लोगों के फॉर्म भी मार्च से अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे। इसका एग्जाम भी आप लोगों का इसी साल के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ले लिया जाएगा, और ज्वाइनिंग आप लोगों को 2025 के स्टार्टिंग मंथ में ही मिल जाएगी। बात करूं इसकी अब सैलरी की, तो इन हैंड आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो करीबन आप लोगों की 42,000 प्लस मिलती है। और आप लोगों की जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है कि कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, तो वो आप लोगों का 18 से 30 साल UR कैंडिडेट का रखा गया है। बाकी आप लोगों को इसमें OBC और SC ST वालों का एडिशनल इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे आप लोगों के लिए रेलवे टेक्नीशियन की मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी कि उसमें मैंने कैसे सिलेक्शन लिया था, इसके एग्जाम पैटर्न क्या था, क्योंकि 9,000 पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट होती है। तो आप लोगों को जो इसका सिनेरियो है, किस तरीके का एग्जाम पूछा जाता है, क्या क्या आप लोगों से इसका सिलेबस होता है, उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीटली बना रखी है। उसका लिंक अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। कोई 4 जो पोस्ट बताई है आप लोगों को, वैकेंसी बताई है, आप लोग इनको ग्रैब कर सकते हैं। देखिए सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, आप लोग इसकी होड़ किसी भी प्राइवेट नौकरी से नहीं कर सकते। आप लोग थोड़ी सी कुछ टाइम की मेहनत आप लोगों को सालों तक का सुख दे जाती है, इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। आप लोगों के पास इलेक्शन ईयर होने की वजह से जिन लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मौका नहीं मिल पाया, तो अब उन लोगों के पास बहुत अच्छा मौका उभर के आ रहा है, और ये पूरा साल आप लोगों को आपकी जॉब दिलाकर जरूर रहेगा। इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। बाकी आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को हर अपडेट दी जाएगी, हर नॉलेज दी जाएगी, हर एग्जाम के बारे में प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा। थैंक